हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्जन सर क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमोंग द फॉलोइंग इज़ एन ओलंपिक मेडल विनर। आप सभी को पता है कि ओलंपिक में भारत के कुछ विशेष खिलाड़ियों ने ही अभी तक पदक जीते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट आपका पीटी उषा, बी सानिया मिर्ज़ा, सी महेश भूपति, डी साइना नेहवाल। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों को आता होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी साइना नेहवाल, जिन्होंने सन 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। खेलों में विशेष योगदान के लिए, विशेष उपलब्धि के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा है? पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, परमवीर चक्र या अशोक चक्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन अवार्ड। जब भी कोई खिलाड़ी अपने खेल में विशेष प्रदर्शन करता है तो उसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार इन खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं, तो जो सबसे बेहतरीन कोच होते हैं और अपनी टीम को जिताने में विशेष भूमिका निभाते हैं, उनके लिए भी एक अवार्ड दिया जाता है जिसको हम कहते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमोंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल, ये टेनिस खेलते हैं। नेमार फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल फुटबॉल, नेमार फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल बैडमिंटन, नेमार टेनिस। ऑप्शन नंबर डी राफेल नडाल टेनिस खेलते हैं, नेमार बैडमिंटन। तो देखिए, आप सभी को राफेल नडाल का तो सभी को पता होगा कि ये टेनिस खेलते हैं, तो इस वजह से अगर हम देखें तो हम बी और सी को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन नंबर ए और डी। यहाँ पे अब हमको ये देखना है कि नेमार किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेमार फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राफेल नडाल टेनिस, नेमार फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्लर्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेम्पल सिचुएटेड नियर पुष्कर लेक इन राजस्थान इज रिलेटेड विद। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कई परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान में पुष्कर लेक के पास कौन सा मंदिर स्थित है और वो किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड गणेश, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड महेश या लॉर्ड ब्रह्मा। आपने आमतौर पे देखा होगा कि सभी भगवानों की प्रतिमाएं जो हैं मंदिरों में मिलती हैं, लेकिन एक विशिष्ट भगवान ऐसे हैं जिनकी मूर्ति हमें देखने को नहीं मिलती। और ये क्वेश्चन इस वजह से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भारत में केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपके भगवान ब्रह्मा की जो है मूर्ति स्थापित है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट एंड ब्रोकन हिज नी जॉइंट देन ही और सी नीड्स टू कंसल्ट। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और अपने घुटनों में चोट खा बैठता है, तब उसे किससे संपर्क करना चाहिए। ऑप्शन ए ऑर्थोपेडिक, बी पेडिट्रिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट या ओरोलॉजिस्ट।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपेडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you have the option of buying a refrigerator with 1 star, 3 star, 5 star rating given by BEE, then which one you will prefer? देखिए ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इसमें कहा गया है अगर आपको कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है और उस पर जो BEE जो कि रेटिंग प्रोवाइड करती है रेफ्रिजरेटर की, तो उसमें स्टार से रेटिंग्स होती हैं आपकी, तो आप कौन सा फ्रिज ख़रीदना चाहेंगे, 1 स्टार वाला, 3 स्टार वाला या 5 स्टार वाला? देखिए फ्रिज और होटल दोनों ही इसी कैटेगरी के क्वेश्चन है, तो जितने ज़्यादा स्टार उसमें लग रखे होंगे वो उतना ही बेस्ट क्वालिटी का होगा, उतने ही वो ISI जो है सर्टिफाइड होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू वांट्स टू बाई 500 ग्राम ऑफ कॉर्नफ्लोर, ही विल गो टू। रामू को 500 ग्राम कॉर्नफ्लोर चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? ओरल सोप, कन्फेक्शनरी, ग्रोसरी स्टोर या स्टेशनरी शॉप? देखिए बहुत ही आसान सा इसका जवाब है, वो है ऑप्शन सी, ग्रोसरी स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS हैज़ बीन हाइक्ड टू। देखिए जितने भी सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स सांसद, उन सभी को अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ धन आवंटित किया जाता है, जिसको हम सांसद निधि भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो सांसद निधि एक वर्ष में अधिकतम कितनी दी जाती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 3 करोड़ पर एनम, ऑप्शन नंबर बी 4 करोड़ पर एनम, ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़ पर एनम या ऑप्शन नंबर डी 6 करोड़ पर एनम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़ पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिटी विच होस्ट द लिटरेरी फेस्टिवल लार्जेस्ट इन एशिया पैसिफिक। अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं ऑप्शन इसके, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, सी कोलकाता या डी न्यू दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। देखिए इसी तरीके का एक इंडिया में डायलॉग जो है ऑर्गेनाइज होता है, जिसे हम रीजना डायलॉग भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ जो भी डिफ्रेंशिएट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको प्रायोरिटी में रखें। तो जो रीजना डायलॉग है वो न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sri Pranab Mukherjee was elected as MP from which of the following places before becoming the President of India? श्री प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे, तो वो उनका जो सांसद क्षेत्र पूछा गया कि वो किस जगह से चुनकर आए थे, वो बताना है। ऑप्शन है आपका ए हावड़ा, बी जंगीपुर, सी मालदा या डी रानीगंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जंगीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऐश्वर्या ऑयल फील्ड, देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ऑयल फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि भारत में कहाँ कहाँ ऑयल जो है प्रोड्यूस होता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की जो पहली तेल शोधन कारखाना जो लगा था वो कहाँ पे लगा था, वो है आपका डिगबोई, असम में। और मुख्यतः ये आपके राजस्थान, असम, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में तेल के कुएँ जो हैं पाए जाते हैं। और आपने सुन रखा होगा नाम बॉम्बे हाई, जो कि तेल उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो लौट कर आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तेल के कुएँ मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म पान सिंह तोमर? पान सिंह तोमर
के लिए किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था? ये जो आंसर आप सभी को पता होगा। चलिए आंसर करते हैं। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए इरफान खान, बी आमिर खान, सी फरहान अख्तर, डी रणबीर कपूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इरफान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायरो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगो चैवेज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए क्यूबा, बी वेनेजुएला, सी अर्जेंटीना, डी ब्राज़ील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी वेनेजुएला। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू बॉल, ब्रेक शॉट, पूल टेबल आर टर्म्स एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? ऑप्शन है आपके ए बिलियर्ड्स, बी स्क्वैश, सी गोल्फ, डी क्रिकेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स के ही एक फेमस इंडियन प्लेयर हैं, उनका नाम है पंकज आडवाणी, जिन्होंने कई चैम्पियनशिप्स जीती हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द चैम्पियंस ट्रॉफी 2013? ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी इंग्लैंड, डी साउथ अफ्रीका। देखने में ऐसा लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चैम्पियंस ट्रॉफी आपकी इंडिया ने जीती थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू बिकेम द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? सरोजनी नायडू किस भारतीय राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं? ऑप्शन है आपके ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर रोम इज लोकेटेड? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए डॉन, बी नाइपर, सी टिबेर या डी पो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी टिबेर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नेम द ट्रेन विच कवर्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन इंडिया। यानी भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है? ए जम्मू तवी एक्सप्रेस, बी जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, सी हिमसागर एक्सप्रेस या ऑप्शन नंबर डी विवेक एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विवेक एक्सप्रेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर्जन सर क्लासेस। हैव ए गुड डे।